हेलो एवरीवन, आपका इन्वेस्टमेंट नॉलेज में स्वागत है। आज हम एक और शेयर के बारे में बात करेंगे जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप सिर्फ 423 करोड़ की है और इसका नाम है यूरो पैनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ओके, इसको एनएसई पर यूरो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसका करंटली जो प्राइस जिस पर ये ट्रेड कर रहा है वो 173 रुपये है, 173 रुपीज़। और इसका 52 वीक हाई 254 रुपीज़ और 52 वीक लो 145 रुपीज़ है। ठीक है, इसका जो प्राइस टू अर्न रेशो है वो 20.6 और बुक वैल्यू इसकी 59.4 रुपीज़ है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो ये कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मेटल सेक्टर की एक कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम के जो कंपोजिट्स होते हैं, एल्यूमिनियम के जो जितने पैनल्स वगैरह होते हैं उसमें काम करती है। ठीक है, कंपनी डज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल्स एंड एल्यूमिनियम कोर कंपोजिट पैनल्स फायर रिटार्डेंट। ओके, इसका अगर थोड़ा सा प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखेंगे तो ये एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल ग्रिड में काम करती है, फायर रिटार्डेंट पैनल ग्रिड में काम करती है, एल्यूमिनियम एचपीएल ग्रिड में काम करती है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा नीचे देखेंगे इसमें ये एल्यूमिनियम कोर कंपोजिट पैनल ग्रिड, एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब पैनल ग्रिड, जिंक कंपोजिट पैनल, इन सब में काम करती है। ठीक है, मतलब ये एल्यूमिनियम के उसमें काम करती है सबसे ज़्यादा। अगर इसके ब्रांड्स में देखेंगे तो इसके मेन ब्रांड्स हैं, दो हैं, एक तो यूरोबॉन्ड है और दूसरा आर्चर है। ठीक है, अगर इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट करती है जो कंपनीज को, उसमें यूएसए, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका वगैरह वैसे कंपनीज है। और ये मेजरली वैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा करती है। ठीक है, अगर इसको थोड़ा आप देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है उसमें ये इसका रेवेन्यू जो आता है आर्चर से 10% का आता है और इसका यूरो बॉन्ड से 90% आता है। ठीक है, इसमें जो एक्सपोर्ट करता है ये 6% एक्सपोर्ट करता है, जिसका जो रेवेन्यू है उसमें 6% एक्सपोर्ट से आता है और डोमेस्टिक से 94% आता है। ठीक है, और अगर इसका थोड़ा चार्ट्स वगैरह देखेंगे तो इसके मैक्सिमम चार्ट में ये 2022 जनवरी 2022 में अप्रोक्सीमेटली 70 रुपीज़ के आसपास था। ठीक है, 70 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से अभी ये 174 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और ये 245 के आसपास का इसने हाई बनाया था। ठीक है, तो अब ये ऑल टाइम हाई पर भी ट्रेड नहीं कर रहा है, मतलब इसकी वैल्यूएशन इतनी भी महंगी भी नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। ठीक है, इसके कॉन्स में सिर्फ यही कॉन है एक। अगर इसका पीयर कंपैरिजन थोड़ा सा देखेंगे तो इसको ये थर्ड उस पर आती है, इससे पहले एक प्रिसीजन वायर्स और उसके बाद बहेती रिसाइकलिंग करके दो कंपनीज हैं जो इससे ऊपर हैं। उसके बाद ये तीसरे नंबर की कंपनी है मेटल सेक्टर में, इसमें फिलहाल जिस सेक्टर में ये काम करती है एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इसका करंट मार्केट प्राइस 172 है, मार्केट कैप 422 करोड़ की है और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट जो पॉजिटिव में है 45% पॉजिटिव है। क्वार्टरली सेल्स की वेरिएशन 30% पॉजिटिव है। डेब्ट टू इक्विटी 0.89 है, 1 से नीचे है। ठीक है, पर मोस्टर होल्डिंग 63% है, वो भी ठीक है। ठीक है, डेब्ट जो इसका टोटल है 129 करोड़ का है और करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 है। ठीक है, प्राइस टू अर्न रेशियो इसका 20.64 है। इतनी महंगी भी नहीं है और ऐसा बोले कोई सस्ती है, उतनी सस्ती भी नहीं है, नॉर्मल अच्छी वैल्यूएशन पर है। इससे अच्छी कंपनीज भी हैं, दो कंपनीज वैसे बता दूं आपको, एक सनलाइट रिसाइकलिंग है, इनको भी आप देख सकते हो, और एक सेरा एनर्जी करके है, इसी सेगमेंट की दो कंपनीज, लेकिन ये अभी लॉट में काम कर रही हैं। ठीक है, तो इनका लॉट अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से लेके 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास, मतलब 1.5 लाख से ऊपर के लॉट है अप्रोक्सीमेटली ये। तो इतनी छोटी कंपनीज में इतना पैसा लगाना तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो इसलिए मैं इन पर बात नहीं कर रहा क्योंकि अभी ये लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज ये कंपनी अच्छी वैल्यूएशन पर है, इससे भी अच्छी वैल्यूएशन पर है, अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये लॉट में ट्रेड कर रही हैं।
ठीक है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सितंबर 2024 में 99 करोड़ की सेल्स की थी इन्होंने, और जून में 104 करोड़ की, और अभी 129 करोड़ की। तो सेल्स में ग्रोथ तो दिख रही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है लेकिन है, मतलब कंटिन्यूसली अभी तो फिलहाल तो ग्रो कर रही है। ठीक है। अभी अगर इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो भी 4.56 से 5.72, उससे 6.62 हो गया है। ठीक है। अभी अगर इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे जो एनुअली अभी एक ही साल का बताया है, उसमें इसकी सेल्स एनुअल थी जो मार्च 2025 तक, वो 423 करोड़ की थी, और इसके जो प्रॉफिट थे वो 18 करोड़ के थे। ठीक है। अगर इसके रिजर्व्स प्लस बोरोइंग्स वगैरह वो देखेंगे, वो अभी कुछ नहीं दिखाया है इसमें, क्योंकि अभी ये फ्रेश से लिस्ट हुई है, इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, तो इन्होंने सारी लिस्ट नहीं किया है अभी ये चीज़ें। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 60% थी दिसंबर 2021 में, वहाँ से फिर 62 हुई सितंबर 2023 में, और अब ये 63.38% है। तो प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ठीक है। इसमें सिर्फ एफ की होल्डिंग 0.89% थी मार्च 2025 में, वो अभी जून 2025 के बाद सितंबर क्वार्टर में एफ की होल्डिंग कम हुई है। ठीक है। और जो इसके डी की होल्डिंग है 1.29% है, तो नॉर्मली ठीक है। अभी इसका पब्लिक के पास जो शेयर है वो 35% है, और इसमें जो पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो 2285 टोटल इन्वेस्टर हैं। इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है 2285 हैं। ठीक है। इस शेयर को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नॉर्मली अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, एक बार इसको अगर आप चेक कर लेंगे तो अच्छा है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसके रिजल्ट्स वगैरह पर भी नज़र रखें, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद अच्छे से रिसर्च कर लें। ठीक है। या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लें। ओके, थैंक यू।